हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीमेंस मल्टीफंक्शन मीटर के पैरामीटर सेटिंग के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है PAC3220। और इस मीटर में आप लोग देख सकते हैं कि 4 बटन दिए गए हैं, F1, F2, F3 एंड F4। तो F1 जो बटन है वो स्किप बटन है, F2 अप की है, F3 डाउन की है और F4 पैरामीटर में एंटर करने के लिए F4 बटन से हम लोग एंटर करेंगे। तो इस प्रकार इस मीटर में 4 बटनें होती हैं, जिसको हम लोगों ने जान लिया। तो चलिए अब जानते हैं इसके पैरामीटर सेटिंग के बारे में। और पैरामीटर सेटिंग के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे इसके कनेक्शन डायग्राम के बारे में। तो ये है PAC3220 की कनेक्शन डायग्राम, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि वायरिंग डायग्राम। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि L1, L2, L3 और न्यूट्रल इस प्रकार से 4 लाइन दी गई है। L1, L2, L3 में CT लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। उसी प्रकार जो मीटर के साइड में है IL1 उसमें K और I दिया हुआ है। तो यहाँ पर K को हमको S1 पकड़ना है और I को हमको S2 पकड़ना है। तो जो L1 का S1 S2 रहेगा वो हमारे IL1 के K और I में जाके जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार L2 के होंगे, उसी प्रकार L3 के होंगे। और हमको PT का कनेक्शन जोड़ना है V1, V2, V3 और न्यूट्रल के बीच में। और जो ऑक्सिलरी सप्लाई होगा वो हमारा L+ और N- में जाके जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार इस मीटर में CT और PT के वायर टर्मिनल पे जोड़े जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मीटर के बैक साइड में इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में। तो ये है हमारे मीटर का बैक साइड, जहां पर हमारे CT और PT के कनेक्शन होते हैं। तो जो हमारा IL1, IL2, IL3 है K और I के साथ दिए गए, जहां पर हमारे CT के S1 और S2 जुड़ेंगे, K में S1 और I में S2। उसी प्रकार V1, V2, V3 और Vn में हमारे PT के वायर जुड़ जाते हैं। और जो लास्ट में बचा है हमारा L और N, वहां पर हमारे ऑक्सिलरी सप्लाई जुड़ता है। इस प्रकार स्लाइड डाउन करके हम लोग मीटर के जो CT और PT के कनेक्शन है वह इसके अंदर करते हैं। और जब हमारे कनेक्शन पूरे हो जाए करना, तो फिर हम लोग इसका जो ढक्कन है वो वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे स्लाइड अप करके छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारे मीटर का कनेक्शन होता है। तो चलिए अब जानते हैं इस मीटर में पैरामीटर सेटिंग कैसे करें। तो चलिए जानते हैं पैरामीटर सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग F4 की बटन को दबाएंगे सेटिंग में अंदर जाने के लिए। तो जैसे हम लोग F4 दबाएंगे, यहाँ पर कुछ खुलेगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे सेटिंग्स पर F2 की मदद से। तो सेटिंग्स पर हम लोग अंदर जाने के लिए एंटर की बटन F4 दबाएंगे। फिर यहाँ पर डिवाइस इन्फो, लैंग्वेज और बेसिक पैरामीटर दिया है, तो बेसिक पैरामीटर पे हमको जाना है। तो F3 की मदद से हम लोग बेसिक पैरामीटर्स में जाएंगे, उसमें एंटर करेंगे। यहाँ पर आप लोग को वोल्टेज इनपुट्स एंड करंट इनपुट्स देखने को मिल रहा है, तो हम लोग वोल्टेज इनपुट्स में अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ कनेक्शन टाइप 3 फेज 4 वायर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यूज PT, मतलब PT यूज किए तो यस करें, नहीं तो नो करें। हम लोग नो करके देखते हैं एक बार। तो जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे लॉक की बटन दिखाई दे रही है, लॉक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमको। तो चलिए जाने दीजिए। VT प्राइमरी हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो जैसे हम लोग VT प्राइमरी चेंज करने को जाएंगे तो यहाँ पर भी हमको लॉक दिखाता है, मतलब ये मीटर लॉक है। इसमें हम लोग कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते लॉक होने के कारण, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि करंट इनपुट्स में एक बार जाकर चेक करेंगे कि वहाँ कुछ चेंजेस होते हैं क्या। तो बैक आ जाएंगे, फिर करंट इनपुट्स में चले जाएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर 200 को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, लॉक बताता है। तो लॉक को पहले मीटर को हमको अनलॉक करना पड़ेगा। मीटर को अनलॉक करने के लिए हम लोग मीटर के बैक साइड में चले जाएंगे। यहाँ पर एक स्विच दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर में। तो इस स्विच को हमको क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है। जैसे ही हम लोग इसको बाहर निकालेंगे वैसे ही हमारा मीटर अनलॉक हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, उसको पकड़ना है और पीछे की तरफ खींच लेना है। तो वो स्विच थोड़ा सा पीछे आ गया। ऐसा होने पर हमारा मीटर अनलॉक हो जाता है। फिर हम लोग उसके अंदर पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पैरामीटर सेटिंग के बारे में। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, F4 की बटन को दबाएंगे, एंटर करेंगे। फिर इसमें हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, उसमें एंटर करेंगे। फिर बेसिक पैरामीटर में जाएंगे डाउन की मदद से।
फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर वोल्टेज इनपुट्स आ गया, वोल्टेज इनपुट्स में जाएंगे। फिर वीटी यूज है क्या, उसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो नो कर दिया सिलेक्ट, वीटी नॉट यूज, फिर से चेंज किया, वीटी सिलेक्ट। अब वीटी प्राइमरी हमारी है 33,000, तो हम लोग यहाँ पर 33,000 लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा 3, फिर आगे फिर 3, ये हो गया हमारा 33,000 वोल्ट वीटी प्राइमरी। उसी प्रकार मैं नीचे आ जाऊंगा, वीटी सेकेंडरी है हमारा 110 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 को 1 बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने किया 1, फिर आगे गया, फिर 1, तो ये हो गया हमारा 110 वोल्ट। फिर मैं एंटर कर दूंगा, तो ये हो गया हमारे पीटी के पैरामीटर सेट। तो अब मैं क्या करूँगा, बैक आ जाऊँगा, अब करंट इनपुट्स में जाऊँगा। तो F3 की मदद से नीचे, फिर एंटर बटन दबा के मैं करंट्स इनपुट में चला गया। अब हमारा जो सिटी प्राइमरी है वो है 200/1 की। तो यहाँ पर आप लोग अगर चेंज करना हो इसके अंदर, तो अप डाउन की मदद से प्लस माइनस करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा 200 था, तो मैं वहाँ पर 200 लिख दूंगा। तो मैं आगे जाऊँगा, यहाँ पर 200, ये हो गया मेरा 200 एम्पियर। फिर एंटर बटन दबा दूंगा, फिर नीचे आऊँगा, सिटी सेकेंडरी, मेरा सिटी सेकेंडरी 1 एम्पियर है। अगर आपको चेंज करना है तो एंटर बटन दबा के 5 या 1 रख सकते हो, तो मैं तो 1 ही रखूँगा। फिर क्योंकि हमारा सिटी रेशो 200/1 की है, और डिस्प्ले रेंज में रखूँगा 200, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम करंट रहेगा प्राइमरी वो 200 तक ही जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले रेंज 200 एम्पियर तक रखूँगा। फिर यहाँ पर एक आपको फैसिलिटी मिलेगी करंट डायरेक्शन L1, L2, L3 की। मान लो आपकी सिटी की अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, उल्टी, मतलब S1 की जगह S2 लग जाता है और S2 की जगह पे S1, तो आप लोग यहाँ पर सिटी की पोलैरिटी मीटर में चेंज कर सकते हो। कनेक्शन से चेंज नहीं करना है, यहीं से चेंज हो जाएगा। तो इसके पहले जो मीटर आते थे उसमें तीनों सिटी की एक साथ चेंज होती थी पोलैरिटी, पर इस मीटर में इंडिविजुअल सिटी की आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। तो सिटी की पोलैरिटी रिवर्स होने पर क्या होता है, तो इसको अगर आपको जानना है तो हमारी पिछली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें सिटी की पोलैरिटी रिवर्स होने पर जो हमारी किलोवाट रीडिंग है वो नेगेटिव में आती है। तो ये थी हमारे पैरामीटर सेटिंग के बारे में। अब जैसे ही हमारे पूरे पैरामीटर सेट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर के बैक साइड में आ जाएंगे, और जो ये हम लोगों ने मीटर को अनलॉक किया था स्विच को बाहर लेकर, उसको हम लोग फिर से स्विच को अंदर की तरफ प्रेस करके मीटर को लॉक कर देंगे, ताकि इसके बाद कोई इसको छेड़छाड़ ना कर सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना PAC 3220 के पैरामीटर सेटिंग के बारे में, साथ ही में हम लोगों ने देखा इसकी वायरिंग डायग्राम। और अगर आपको सिटी की पोलैरिटी रिवर्स होने पर kWh माइनस में दिखता है, तो वो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें उस प्रॉब्लम को, वो देखना है तो आप लोग हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,